तो भारत में जो गर्मी बढ़ रही है वो अब सिर्फ एक मौसम की बात नहीं रह गई है। ये एक बहुत बड़ा संकट बन गया है। पर इस पूरी कहानी में ना कुछ ऐसे भी विक्टिम्स हैं जिनकी तकलीफों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज हम उन्हीं की बात करेंगे। गर्मी के उन साइलेंट विक्टिम्स की कहानी को समझेंगे। इस हीट वेव की गंभीरता को समझने के लिए ना बस एक नंबर ही काफी है, 49 डिग्री सेल्सियस। जी हां, 2024 में दिल्ली का पीक टेम्परेचर था ये। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, आप जानते हैं, ये इस बात का सबूत है कि हालात सच में कितने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। और इतनी जानलेवा गर्मी का नतीजा क्या हुआ? 700 से ज्यादा मौतें। और सुनिए, ये तो सिर्फ वो आंकड़ा है जो रिपोर्ट हुआ है। असल नंबर तो शायद कहीं ज्यादा होगा। ये दिखाता है कि ये एक्सट्रीम हीट कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो चलिए पहले सेक्शन में थोड़ा और गहराई से समझते हैं भारत के इस बढ़ते हीट क्राइसिस को। देखिए, ये मामला अब सिर्फ हेडलाइंस का नहीं रह गया है। 2024 की जो हीट वेव थी ना, वो एक तरह से एक वेकअप कॉल थी। इसका असर पूरे देश में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ा। और ये किसी एक शहर या राज्य की प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक नेशनल इमरजेंसी थी। सोचिए, राजस्थान में 44 मौतें, साथ में बिजली और पानी की जबरदस्त कमी। बिहार और झारखंड को मिलाकर देखें तो गर्मी से जुड़ी 129 से ज्यादा मौतें हुईं। उत्तर प्रदेश में तो ये आंकड़ा 400 के भी पार चला गया। और सिर्फ इंसान ही नहीं, तमिलनाडु में खेती को बहुत भारी नुकसान हुआ। और दिल्ली में 75,000 घर पानी की किल्लत से जूझ रहे थे। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द साइलेंट सफरर्स, यानी वो जो चुपचाप सब सहते हैं। क्योंकि ये जो संकट है ना, ये सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। इस पूरी तबाही के बीच में विक्टिम्स का एक और ग्रुप है जो चुपचाप सब कुछ सहता है और हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। स्फीयर इंडिया की एक रिपोर्ट है जो बिल्कुल इसी गंभीर मुद्दे की तरफ इशारा करती है। रिपोर्ट में कहा गया है, जानवरों, चाहे वो पालतू हों या आवारा, उनमें गर्मी से होने वाला स्ट्रेस एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला एरिया है। और ये कितनी बड़ी सच्चाई है ना, इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उन शब्दों को हकीकत में बदल देती है। गर्मी के स्ट्रेस से बुरी तरह हाफती हुई परेशान ये गाय, ये उस असली दर्द को दिखा रही है जिसे ये बेजुबान जानवर रोज चुपचाप सहते हैं। तो हमारा तीसरा सेक्शन इसी सवाल का जवाब देगा, द साइंस ऑफ स्ट्रेस। आखिर गर्मी जानवरों के लिए और खासकर दूध देने वाले पशुओं के लिए इतनी खतरनाक क्यों हो जाती है? चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। तो देखिए, इसे मापने के लिए एक चीज का इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स, या शॉर्ट में THI। ये बेसिकली हवा के टेम्परेचर और नमी यानी ह्यूमिडिटी दोनों के असर को मिलाकर एक वैल्यू देता है। और हैरान करने वाली बात पता है क्या है? दूध देने वाली गायों में मिल्क प्रोडक्शन सिर्फ 68 के THI पर ही कम होना शुरू हो जाता है। सिर्फ 68। ये टेबल देखिए, इससे आपको और साफ समझ आएगा कि हालात कितनी तेजी से बिगड़ते हैं। 68 से 71 के THI पर गाय को हल्का स्ट्रेस होता है और उसकी सांस लेने की रफ्तार 60 ब्रेथ्स पर मिनट से ज्यादा हो जाती है। जैसे ही ये 80 के पार जाता है, स्ट्रेस सीवियर हो जाता है। और 90 से ऊपर तो ये जानलेवा है। तब सांस की रफ्तार 120 से 140 तक पहुंच सकती है। जरा सोचिए। तो अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई हल है? जी हां, बिल्कुल है। और यही हमारा चौथा सेक्शन है, अ स्पेक्ट्रम ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छी बात यह है कि इस मुश्किल से निपटने के लिए हमारे पास मॉडर्न साइंस से लेकर हमारे सदियों पुराने ज्ञान तक हर तरह के उपाय मौजूद हैं। पहले बात करते हैं मॉडर्न तरीकों की, जो पूरी तरह साइंस पर बेस्ड हैं। जैसे कि जानवरों के आराम करने और खाने की जगहों पर अच्छी छांव का इंतजाम करना, पंखे और पानी के स्प्रिंकलर लगाना ताकि उन्हें ठंडक मिलती रहे। उनके पास हर वक्त साफ और ठंडा पानी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और उन्हें खाना दिन के ठंडे वक्त में देना, जैसे शाम को या रात में। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जैसे क्रोमियम भी दिए जाते हैं ताकि उनकी एनर्जी बनी रहे। लेकिन सिर्फ मॉडर्न साइंस ही अकेला रास्ता नहीं है। हमारा जो पुराना सदियों का ज्ञान है ना, उसमें भी इसके कई जबरदस्त उपाय छिपे हैं। ये पारंपरिक और आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जो पीढ़ियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कच्चे आम का गूदा, उसे धनिया, जीरा और गुड़ के साथ मिलाकर देना। शरीर पर प्याज का रस लगाना ताकि ठंडक मिले। तुलसी या धनिये का रस चीनी के साथ देना। और तो और शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल में रखने के लिए पीने के पानी में इमली का काढ़ा मिलाना। ये सब बहुत पुराने और कारगर उपाय हैं। तो अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, प्लानिंग फॉर टोटल रेजिलियंस। यानी हमें एक ऐसा भविष्य बनाना है जो हर तरह की मुश्किल के लिए तैयार हो।
इन सभी उपायों को मिलाकर हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो रेजिलिएंट हो, मतलब जिसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत हो कि वो आने वाले हीट क्राइसिस का सामना कर सके और हर किसी की जिंदगी को बचा सके। और इसके लिए सबसे बड़ा बदलाव जो हमें लाना है वो है हमारी सोच में। हमें रिएक्टिव होने से, मतलब जब मुसीबत आए तब कुछ करने से, प्रोएक्टिव होना होगा, यानी मुसीबत आने से पहले ही उसकी तैयारी करना। तो आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले सरकार की जितनी भी हीट वेव योजनाएं हैं उनमें जानवरों की सुरक्षा को भी ऑफिशियली शामिल करना होगा। पब्लिक जगहों पर जानवरों के लिए छांव और पानी के पॉइंट्स बनाने होंगे। हमारे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं उन्हें और बेहतर बनाना होगा। कूल रूफ जैसी चीजों को बड़े लेवल पर अपनाना होगा। और सबसे जरूरी, हमें आम लोगों को, कम्युनिटी को इस काम में जोड़ना होगा, उन्हें जागरूक बनाना होगा। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, जैसे जैसे हमारी ये धरती और गर्म होती जा रही है, हम अपनी हमदर्दी, अपनी करुणा का दायरा और कितना बड़ा कर सकते हैं, ताकि हम एक ऐसी दुनिया बना पाएं जो सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर एक जीव के लिए सुरक्षित हो, रेजिलिएंट हो। जब मैं अपनी डायरी के इन पन्नों को पलटती हूँ तो हर कहानी के बीच एक सच्चाई छुपी होती है। वो सच्चाई जो हमें इंसान होने का असली मतलब याद दिलाती है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उन बेजुबान पशु पक्षियों की आवाज़ थी जो इस तपती गर्मी में बिना कुछ कहे सब सह जाते हैं। ज़रा सोचिए, जब हमें थोड़ी सी गर्मी परेशान कर देती है तो उन मासूम जानवरों का क्या हाल होता होगा जो ना अपने लिए पानी मांग सकते हैं और ना छांव ढूंढ पाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को ज़रा सा भी छुआ है, अगर आपको भी लगता है कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो आइए आज से हम थोड़ा सा दयालु बनते हैं। अपने घर के बाहर एक कटोरी पानी रखिए, कुछ दाने डालिए और इन बेजुबानों के लिए एक छोटी सी उम्मीद बनिए। आपका एक छोटा सा कदम किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। अगर आप भी इस सोच से जुड़े हैं तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर दिल में दया जागे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ जो दिल को छू जाएं और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा दें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद मेरे इस छोटे से सफ़र का हिस्सा बनने के लिए।